लो इन रियल लाइफ एपिसोड 2 पुणे पोर्च केस से समझेंगे जुवेनाइल जस्टिस। हेलो लो स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सोचिए, एक 17 साल का लड़का एक 2 करोड़ के पोर्च और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा सवाल एक्सीडेंट नहीं था। सवाल था, अगर एक्यूज की एज 17 साल हो तो क्या उसके साथ भी वही लॉ अप्लाई होगा जो एक एडल्ट के साथ होता है। आज हम इसी पुणे पोर्च केस के थ्रू जुवेनाइल जस्टिस को बिल्कुल आसान लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात है 19 मई 2024 की। पुणे के कल्याणी नगर में रात का समय था। वीकेंड होने के कारण काफ़ी लोग मौजूद थे। इसी बीच एक लग्जरी पोर्श तेज रफ्तार से रोड पर आती है और कुछ ही पलों में उसकी टक्कर एक मोटरसाइकिल से हो गई। मोटरसाइकिल पर 2 यंग आईटी प्रोफेशनल्स सवार थे। एक्सीडेंट इतना सीरियस था कि दोनों की मौत मौके पर ही हो गई। अगले ही दिन हर न्यूज़ चैनल, हर न्यूज़पेपर और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसी केस की चर्चा थी। लेकिन जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक ऐसी बात सबके सामने आती है, पूरे केस का डायरेक्शन ही बदल दिया। कार चलाने वाले लड़के की एज सिर्फ 17 साल थी, सिर्फ 17 साल। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा लीगल डिबेट। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 17 साल की एज होने के कारण क्या लॉ बदल जाता है? जवाब है हाँ और ना भी। यहीं से आता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की एज 18 साल से कम है तो उसे जनरली चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका क्राइम प्रूव हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है और उसके केस को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिनमें जो हमारा विक्टिम है या फिर हम कह सके जो हमारा अक्यूज है वो 18 से कम है, जैसे कि निर्भया केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर जुवेनाइल के लिए अलग लॉ बनाने की जरूरत ही क्या थी? तो सोचिए, अगर एक 17 साल का बच्चा और एक 35 साल का आदमी सेम सिचुएशन में है तो क्या दोनों की मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग सेम होगी? शायद नहीं। इसी सोच के साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया। इस एक्ट का पर्पस सिर्फ पनिशमेंट देना नहीं, बल्कि ये देखना है कि क्या उस बच्चे को सुधारा जा सकता है, यानी पनिशमेंट से पहले रिफॉर्मेशन, जो कि हमने पहले भी देखा है। और इसी वजह से जुवेनाइल्स के लिए एक अलग से लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या जुवेनाइल का केस सीधा नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में चलता है? नहीं। सबसे पहले केस जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, यानी कि जेजेपी कहते हैं जिसे हम। ये बोर्ड सिर्फ ऑफेंस नहीं देखता, ये एक्यूज की एज, उसकी मेंटल मैच्योरिटी और केस के लीगल एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करता है। लॉ सिर्फ ये नहीं देखता कि एक्सीडेंट क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया। तो ये भी देखता है कि एक्सीडेंट करने वाले की उम्र क्या थी। और यही जुवेनाइल जस्टिस के सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि सामने जो बच्चा है, सामने जो एक्यूज है, सामने जो विक्टिम है, उनके साथ में जिसने भी व्यक्ति ने जो भी क्राइम करा उसकी एज क्या है। तो लो स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में कभी पुणे पोर्च केस पूछा जाए तो याद रखिए, ये केस सबसे ज़्यादा किस कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है? जुवेनाइल जस्टिस। और इस केस से हमें ये 5 वर्ड्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं जो आप कभी मत भूलना। पहला जुवेनाइल, सेकेंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, थर्ड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जेजेपी एंड रिफॉर्मेशन ओवर पनिशमेंट। हर वायरल केस सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, उसके पीछे एक इम्पोर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट छुपा होता है और इसी कॉन्सेप्ट को समझना ही एक लॉ स्टूडेंट की असली पावर है। अगर आपको रियल केसेस के थ्रू
लो समझना आसान लगता है और पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वहीं पर हमने एक वीडियो सलमान खान हिट एंड रन केस के ऊपर बनाई है जो आप जाकर देख सकते हैं।